यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका हर मंथ जो एग्जाम हो रहा है मंथली एग्जाम, उसमें आपका सितंबर वाला मासिक परीक्षा होने जा रहा है। ठीक है, 23 से दिन आपका एग्जाम होगा और उस दिन प्रथम पाली में हिंदी का आपका परीक्षा होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सितंबर वाले मंथली एग्जाम का प्रश्न पत्र किस रूप में आने जा रहा है। ठीक, और उसके साथ साथ आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा। अच्छा कि सितंबर वाले में इतना चैप्टर से प्रश्न आएगा तो उतने ही चैप्टर आपको रिवीजन करके जाना है। और उसके साथ साथ चूंकि ये सभी मैट्रिक के हिंदी के प्रश्न है, तो अगर आपका भी मैट्रिक में विषय हिंदी है तो आपको तो इन सभी प्रश्न का उत्तर आना ही चाहिए। तो और सब बात करेंगे क्लास में, आगे ध्यान से देखिएगा। सितंबर वाले मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपका इसी रूप में तैयार होगा। यहाँ पे 2024 ये आप जानते हैं, आप 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और 1.5 घंटा में आपको यहाँ पे इस पेपर को सॉल्व करना होता है। जिस तरह हर एक मंथ एग्जाम हो रहा है, विषय कोड हिंदी का 101 है। चलिए यहाँ पे प्रश्न पे हम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा तो सही उत्तर मैं बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। चूंकि ये देखिए कोई भी 10th के, अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो 10th का कोई भी प्रश्न आए, अगर आप 10th के परीक्षार्थी हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसको तो आपको याद होना ही चाहिए, चाहे वो मासिक परीक्षाओं का हो, सेंटअप एग्जाम का हो या किसी मॉडल पेपर का हो। तभी समझिए आपकी तैयारी का आपका स्व मूल्यांकन हो पाएगा कि आपके किस स्तर की तैयारी है। तो 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। सितंबर वाले मासिक परीक्षा में 25 का उत्तर देना होगा। अब देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ड का उच्चारण स्थान। ठीक है, ट ठ ड, तो ड का उच्चारण स्थान जल्दी से बताएंगे। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मूर्धा। इसे हम लोग मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं। जो भी देखिए आपका ट हो गया, फिर ठ हो गया, फिर अपना ड हो गया, ढ हो गया, या फिर आपका र हो गया, फिर आपका मूर्धन्य स जो होता है, मूर्धन्य स वो हो गया, या री हो गया, ये सभी जो है इनका उच्चारण हम लोग मूर्धा से करते हैं, तो इसलिए से मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है। तो ढ का उच्चारण स्थान पूछा तो मूर्धा। अब ट का पूछे, ठ का पूछे, ढ का पूछे, र का, स का, तो सबका क्या होगा, मूर्धा ही होगा। तो इसलिए आपको देखिए एक प्रश्न हम लोगों ने सीखा, इस पे इतना प्रश्न का भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। जो भी विद्यार्थी उत्तर जानते होंगे कभी भी क्लास को देखिएगा, कमेंट करते चलिएगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा इसमें पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका र जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, य होता है आपका, र होता है, ल होता है, व होता है। ये चार जो है य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण के उदाहरण है। तो रटते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन उस व्यंजन, देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, इसमें र ऑप्शन था, बोर्ड में इसी तरह पूछेगा निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है, और यहाँ पे ऑप्शन में से य दे देगा, या ल दे देगा, या व दे देगा। तो आपको पूरा याद करते चलना। इसीलिए इसके आसपास, क्योंकि हम लोग देखिए भले मासिक परीक्षा हो, कोई भी आप मॉडल पेपर सॉल्व कर, लेकिन मेन हम लोग का टारगेट क्या है, फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो उसी हिसाब से हम लोग किसी प्रश्न को समझेंगे। निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है। अब जानते हैं उष्म व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण में गर्म हवा निकले उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो तीसरा का सही उत्तर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो स होता है, तालाब्य स, मूर्धन स और दंत स, ये तीनों स और ह, ये जो चार वर्ण है ये उष्म व्यंजन है। तो रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़े, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि अधीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो अधीश शब्द का संधि विच्छेद, तो अधि प्लस ईस होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु उर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सिंधु प्लस उर्मी हो जाएगा। अब देखिए कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी पे, तो यही सही उत्तर है। 6ठा नंबर प्रश्न है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। दिगंबर जो है आप जानते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण है, तो दिग प्लस अंबर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो यह सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए सिर चढ़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है कि आप किसी को सिर पर चढ़ा लिए, मतलब नहीं कि लोग कहते हैं आए आपको कितना बोल रहा है, लग रहा है इसको आप सिर पर चढ़ा लिए, मतलब किसी को आवश्यकता से अधिक का वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहाना करना होगा नहीं, प्रयास करना होगा नहीं, बात मानना नहीं, गुस्ताख बनाना हो जाएगा। ऐसे इसका सिंपल अर्थ होता है कि किसी को भी उसका जितना वैल्यू नहीं उससे ज्यादा किसी को अधिक महत्व आप दे रहे हैं, तो वही हो जाएगा घाक बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथ पसार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहां पे है, कह रहा है आपसे कि आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो आंख का पर्यायवाची लोचन, बहुआ टाइप प्रश्न है, रट जाएंगे, ऑप्शन है। और मैं आंख का कुछ पर्यायवाची आपको बता दूं तो आंख का क्या होता है, नयन होता है, फिर आपका नेत्र होता है आंख का पर्यायवाची शब्द,
चक्षु होता है आंख का पर्यायवाची शब्द, फिर आपका अक्षी होता है अक्षी, ठीक, फिर आपका और क्या होता है दृग होता है, ये सभी जो है आंख के पर्यायवाची शब्द है। तो मान लीजिए यहाँ पे लोचन ऑप्शन था, अगर इसमें से भी कोई रहता नयन नेत्र चक्षु अक्षी दृग, तो ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो अभिमान का पर्यायवाची असीमता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। रसाल किसका होता है? आम का होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र के भी आप जानते हैं अनेकों नाम है, वहीं पूछा जा रहा है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो सुरेश हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरेश। और इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द क्या है? देवराज। देवराज इंद्री ने हम लोग बोलते हैं। दूसरा आपका सुरेश है। तीसरा सुरेंद्र अगर पूछे तो भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। महेंद्र पूछे तो भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। सूरपति पूछा जाए तो वो भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखेंगे। मृग छौना शब्द कौन सा समास है? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, इस साल भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो मृग छौना जो शब्द है वो तत्पुरुष समास है, क्योंकि मृग का छौना मतलब मृग का, हिरण का बच्चा, तो अंतिम पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे तिमाही शब्द कौन समास है? तो तिमाही में आप जानते हैं 3 महीनों का समाहार होगा, समूह होगा, तो चूंकि पहला पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास हो जाएगा। कर्महीन शब्द कौन सा समास है? तो कर्म से हीन। कर्म से हीन क्या होगा? कर्महीन। उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला पद प्रधान है, इसलिए कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन भी देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कपड़ा शब्द का बहुवचन है, तो कपड़ा का होगा कपड़े, बहुवचन क्या हो जाएगा? कपड़े, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। करे वृद्ध शब्द का विलोम, देखिए वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा, तो बूढ़ा का विलोम क्या होता है? तरुण होता है। तरुण मतलब युवा, तरुण या युवा होगा, तो इसमें देखिए तरुण युवा दिया नहीं है, इसलिए बालक हो जाएगा, ऑप्शन ए। करे जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द, तो जो जल में आग लगता है उसे बोलते हैं बड़वानल। क्या बोलते हैं? बड़वानल, तो ऑप्शन बी। जो समुद्र में आग लगे, जल में आग लगे उसे बड़वानल, और जो पेट में आग लगे, पेट में भूख लगे, आग लगे तो जठराग्नि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहे पाप पाती, अब यहां तक 17 तक आपके हिंदी व्याकरण से प्रश्न था, बुक से शुरू हो गया, सेकंड हिंदी से। पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण क्या था? पाप पाती बेहोश पड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरहपाद की है? तो आप जानते हैं दोहा कोश जो है वो सरहपाद की रचना है। अच्छा, नंजमा मंगमा की कौन थी? तो मंगमा की बहू थी नंजमा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा? आप सोचिए, भले मासिक परीक्षा का सितंबर वाला प्रश्न है, लेकिन देखिए ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक, मतलब जो लौट कर आऊंगा फिर कविता है वो आप जानते हैं जीवनानंदन दास की रचना है। किनका रचना है? तो जीवनानंदन दास की रचना है। अच्छा, जीवनानंदन दास जो थे वो एक बंगला कवि थे। ठीक है, एक बंगला कवि थे, तो ये रचना इनका बंगला भाषा में, लेकिन इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं लौट कर आऊंगा फिर। तो इसमें इनका जो हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं वो किसकी रचना है? तो प्रयाग शुक्ल की, बिल्कुल सही। मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है, जो आप जानते हैं रेनर मारिया रिल्के की रचना है, तो किस भाषा के कवि थे? जर्मन, तो जर्मनी की कविता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बीजाक्षर जो काव्य संकलन वो किसका है? अनामिका का है, तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। अच्छा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? तो एक वृक्ष की हत्या आप जानते हैं कुंवर नारायण की रचना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ढहते विश्वास के कहानीकार, सेकंड हिंदी से प्रश्न है, तो ढहते विश्वास के कहानीकार थे सातकोड़ी होता, और ये किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा की कहानी है ढहते विश्वास। अच्छा, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी आप जानते हैं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो जो परंपरा का मूल्यांकन है वो रामविलास शर्मा जी की कृति है, और इसका विधा पूछे तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है।
देवताओं के राजा का वज्र किसके हड्डियों से बना था? तो दधीचि ऋषि के हड्डी से देवताओं के राजा का वज्र बना था। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ऑप्शन सी। इस तरह सितंबर वाले मासिक परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई 25 आपको बनाना है। और इस क्लास का उद्देश्य देखिए क्या है कि ये पिछले साल का, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि पिछले साल का प्रश्न पत्र है, बस ये समझाना है। चूंकि ये 10th का प्रश्न है, मैं बार बार बता रहा हूं, तो ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से सितंबर वाला मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है, उसमें भी प्रश्न रहेगा और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न रहेगा। और इस साल का प्रश्न पत्र कहां से मिलेगा एग्जाम से, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी ध्यान से समझिएगा इसका क्या उद्देश्य था, वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे देख लीजिएगा, इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र आएगा। अब कहां तक पाठ आपको रिवीजन कर लेना है हिंदी में, इसी तरह आप लोग का डिमांड आएगा, तो संस्कृत, आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सभी हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आपको क्लियर है कि जो आपका परीक्षा शुरू होने जा रहा है तो कहां तक अपने को पढ़ के जाना है सिलेबस में। तो देखिए यहाँ पे व्याकरण में उच्चारण स्थान से प्रश्न आएगा, व्यंजन वर्ण का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, संधि विच्छेद का रिवीजन कर लीजिएगा, और मुहावरा वगैरह देख लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द और आपका समास। ठीक है, इतना चीज आपको देख कर जाना है। और फिर उसके साथ साथ आपका मुहावरा हो गया, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द। और यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा था, तो इसमें जो है आपका लगभग लगभग पाती तक, नगर पाठ तक प्रश्न था सेकंड हिंदी में। अच्छा, और वहीं पे कविता खंड में बात करें तो कविता में तो देखिए पूरा है, मेरे बिना तुम पर हुआ था कि संपूर्ण कविता का रिवीजन करके जाना है। मतलब कविता में 100% पूरे सिलेबस से प्रश्न रहेंगे। और कहानी में भी देखिए रोन नदी तक पहुंच गया, यहाँ पे देख रहे हैं, अर्थात कि आबिनियो तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आबिनियो तक से प्रश्न आएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव भी मैं दिखा दे रहा हूं। तो सब्जेक्टिव में जैसे हर मंथ में आता है, पहले निबंध पूछा जाएगा, जैसे मेरा गांव पर पिछले साल पूछा था, यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षक दिवस पर, मेरे परिवार पर। फिर 5 प्रश्न का उत्तर देना था, तो इसमें देखिए राजखान वाले चैप्टर से प्रश्न है। यहाँ पे सीता धरती कब तक घूमेगी, समझिए, मतलब समझिए पूरा अभी सितंबर वाले मासिक परीक्षा में आपके पूरे हिंदी के हर एक चैप्टर से प्रश्न रहेगा, 100% सिलेबस है। देखिए हिरोशिमा से भी प्रश्न है, यहाँ पे कासुवर मदन, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे देखिए जनतंत्र का जन्म, सबसे प्रश्न यहाँ पे लिया गया। और एक तो आपसे आवेदन पत्र पूछा जाता है या संवाद लिखिए, और एक 5 अंक वाला प्रश्न रहता है। तो ये मैं पिछले साल का आपको सॉल्यूशन करा, इससे आपको ये तो कुछ नया प्रश्न आपको सीखने को मिला। चूंकि सभी 10th का प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद कर जाना है, क्योंकि सितंबर वाले मासिक परीक्षा में और उसके साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न रहेंगे, और आपको ये पता चला कि कितने सिलेबस से प्रश्न आएगा। अच्छा, इस साल का अगर प्रश्न पत्र वायरल होता है एग्जाम से पहले, ऐसे तो मैंने बता दिया कि इतना सिलेबस आपको पढ़ के जाना, इतना रिविजन कर लीजिएगा। अगर वायरल होता है तो कहाँ से देखेंगे, चलिए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। पत्र अगर वायरल होगा तो एग्जाम से पहले आकर शाम में, जैसे मान लीजिए कल 23 का एग्जाम है, तो 22 के शाम में एक बार अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा, और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा उसे वहीं सर्च कीजिएगा। यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह आप में सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। 10th का आप जानते हो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह, एग्जाम फॉर्म भरा रहा है तो वो भी यहाँ पे जानकारी है। नीचे की तरफ बढ़िएगा, अगर आप 10th के परीक्षार्थी तो क्लास 10th कैटेगरी में आ जाइएगा, और यहाँ पे रूटीन वगैरह है, और यहाँ पे देखिए लिखा गया कक्षा 10वीं सितंबर मासिक परीक्षा हिंदी विषय का प्रश्न पत्र उत्तर सही, देख लीजिए सबसे ऊपर। तो जैसे ही प्रश्न पत्र वायरल होगा तो एग्जाम से पहले आकर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा कि कब आपका एग्जाम है, कब से कब तक उसका टाइमिंग है। और जैसे ही प्रश्न पत्र ओरिजिनल वायरल होगा तो यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिलेगा, 30 में 30 ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ 10th के कुछ नया प्रश्न का अभ्यास हुआ होगा, हर एक प्रश्न को मैं विस्तार से समझाने का प्रयास किया हूँ, और सिलेबस का आपको अंदाजा हो गया है कि सितंबर वाले मासिक परीक्षा में किस रूप में प्रश्न आएंगे। इसी तरह आप चाहते हैं संस्कृत का, सोशल साइंस, साइंस, मैथ वगैरह, अंग्रेजी वगैरह का भी चर्चा कर ले, क्योंकि ये सभी प्रश्न देखिए आपके सितंबर वाले मासिक परीक्षा के लिए हम लोग नहीं पढ़े, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हैं उसका भी हम लोग डिटेल में समझ लें, सोशल साइंस का प्रश्न, साइंस का प्रश्न का आपका रिवीजन हो जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।